फाइनली एंडिंग का जो सीन था, जो इतने दिनों से पका रहा था, महिमा महिमा महिमा, उस सीन को ही तबियत से काट दिया सीरियल वालों ने। हमें दिखाना ही नहीं है वो सीन। अच्छी बात है, नहीं दिखाओ, पर उसको प्रेजेंट तरीके से, नए तरीके से पेश किया गया है। चलो बताता हूँ दो सस्पेंस के बारे में। पहला, जहां अर्जुन नित्या को और जगदीश को बता रहा है कि काशी भी एडजस्टमेंट कर रही है, मैं भी एडजस्टमेंट कर रहा था, और इसलिए मजबूरी में हम लोग इस मिशन पे गए थे। मतलब मिशन भी था, कोई बहाना था, हमें क्या पता। क्या बोल रहे हैं मम्मा, आप क्या बोल रही हैं आप मुझे? और इससे बाद वाले सीन में, वो सीन पहले था कि बाद में आएगा पता नहीं, पर दिखाया बाद में था, जहां पे ये लोग अलग जगह पे खड़े थे, पूरे चारों के चार, मीरा, उसके होने वाला हस्बैंड, उसके पापा, काशवी और अर्जुन, 5 लोगों की टीम। जहां नीचे ऑफिसर की टीम थी एक साइड, जहां पे उनके पास देवराज सर, रौनक सर, और काशवी का जो सर था वो महेंद्र, और उसके पास था देवराज, और सामने थे देवराज के आदमी और उसकी टीम। जहां पे बोल रहे पहले देवराज को यहाँ भेजिए, फिर हम आपकी बीवी को छोड़ेंगे। तो देवराज वहां से चलते हुए जा रहा है और महिमा, उसकी बीवी महेंद्र, कैसे चलते हुए जा रही है। वहां वो लोग बातें करें कि इतने बड़े क्रिमिनल को इन लोगों ने छोड़ कैसे दिया, पर वो असली देवराज है कि नकली, वो बाद में पता चलेगा इन लोगों ने गेम खेली है कि नहीं, क्योंकि मुकुटा पहना हुआ है देवराज को। अब रियल में छोड़ दिया तो अच्छी बात है। तो देवराज गुंडों के पास पहुंचा, महिमा उनके पास पहुंची। फिर अर्जुन ने बोला चलो मिल तो गई है, अब कॉन्ग्रेचुलेशन कर देते हैं इन लोगों को। तो जैसे ही नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन करने गए कि आपको वाइफ मिल चुकी है, उसी वक्त उनका महिमा का चेहरा खुलता है, नकाब फटता है, और फिर वो लोग शॉक हो जाते हैं महिमा को देख के। तो ये था। और जो रूम में जाना, कहीं जंगल में, और महिमा को देखना, मुझे लगता है सीरियल वालों ने जब वो जंगल वाला सीन चल रहा था, उसी में काशी और अर्जुन को महिमा मिल जाती, वो सीन डिसाइड किया था कि यहाँ महिमा मिलेगी, फिर आगे की प्लानिंग। फिर सीरियल वालों ने सोचा ना ना ना, इतनी जल्दी कैसे कर देंगे। फिर सीरियल वालों ने 5 से 6 एपिसोड की कहानी लिखी, जिसमें देवराज का आदमी जो है वो मंदिर में खाना खिलाएगा, काशी को बर्तन में डाला जाएगा, काशी का मोबाइल बजेगा, उसे पकड़ा जाएगा। ये सब चीजें मतलब जानबूझ के ऐसा लग रहा है चुंबक की तरह डाली गई, जिसकी जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। अब बात रही काशी के बर्तन में जाने की, तो सब लोग ढूंढ रहे हैं हर जगह पे। महेंद्र सर के आदमी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मतलब कि मीरा का पापा, मोहन, उसका होने वाला हस्बैंड, सब पहुंच चुके हैं वहां पे। अब अर्जुन ने बोला हाथ पकड़ा, हाथ क्यों पकड़ रही है मैडम आप? बोला मैं अर्जुन हूँ। बोला अच्छा अच्छा बाबू जी, नमस्ते नमस्ते, चलो चलो चलते हैं। ऐसे करके लाइफ पे लेके बोला। उसकी ये बातें सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ होगी। बोला बलि, यानी कि जहाँ पे बलि दी जाएगी, यानी चलो चलती है। तो मीरा उसको लेके गई उस जगह पे जहाँ पे बकरियां वो थी जिनकी बलि काटी जाती है, और उस जगह पे ढूंढने से भी काशवी नहीं मिली। फिर मंदिर था सामने, मंदिर के आगे प्रार्थना की भगवान से, ये वो। फिर जाके अर्जुन को आवाज सुनाई दिया काशवी का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता। ये चाहते का फेवरेट गाना ये बस्तरा टन 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 टन। और अर्जुन को काशवी की आवाज सुनाई दी, कि आवाज को फॉलो करते हुए पहुंचा। फिर रसोई ने बोला अरे हम चावल तो रखे हैं, गैस चालू करना ही भूल गए। फिर वो रसोईया गया, गैस चालू करके आया। अर्जुन को ये बात पता चली, कहाँ गया? बोला गैस चालू करने गया चावल का। बोला चावल कहाँ पे है? बोला यार सीधे लेके लाइट रेप लेना। तो अर्जुन वहां पहुंचा, बर्तन हटाया, काशवी अंदर बर्तन को हाथ लगा, उसको को गरम गरम लगा। फिर कपड़े से सब लोगों ने, 5 लोग जो थे वहां पे, 4 पकड़े, बर्तन को यूं फेंका ताकि काशवी जाके नीचे गिरी, पर काशवी का थोड़ा सा शरीर जल चुका था उस चक्कर में। फिर उसको ठंडे पानी से नहलाया, ठंडे पानी ऊपर डाल दिया ताकि उससे गर्म और जलन कम हो। फिर काशवी थोड़ी देर के बाद होश में ही ठीक हो गई। बोला चलो मिशन में चलते हैं। बोला नहीं तुम यहाँ पे रेस्ट करो, हम जाते हैं। बोला नहीं अब हम जाते हैं। फिर वहां से देवराज को जेल से रवाना किया। महेंद्र ने बोला मजबूरी है, मेरी बीवी तेरे पास है, इसके लिए मैं तुझे रवाना कर रहा हूँ, वरना तेरी शर्त कभी भी नहीं मानता। मुझे पता था तू झुकेगा, इसके लिए तेरी ही बीवी को उठाया हम लोगों ने। फिर गाड़ी में बिठा के निकले, सामने से रौनक आ गया। बोला तुमने कानून हाथ में लिया, गलत किया है बहुत, और नकली सिग्नेचर करके तुम इसको जेल से रिहा करने आए हो, बल्कि तुम्हें परमिशन मिली नहीं थी। फिर वापस देवराज को जेल में जाना पड़ा, और दोनों प्लान बना रहे थे कि हम लोग अब पहुंचेंगे वहां जहां देवराज की डील करेंगे। मतलब ये कुछ प्लानिंग बना रहे थे। अर्जुन को फोन आ चुका था
कि महेंद्र और रौनक सर दोनों आ रहे हैं हपला बोलने के लिए उसके आदमी के ऊपर। तो वो लोग भी वहां से निकल गए, नित्या की गाड़ी ठीक हो गई, नित्या भी निकली, मंदिर पहुंची। बोला अब मैं कहाँ ढूंढूं इनको, कहाँ ढूंढूं। फिर जगदीश भाई साहब के फोन पर इन्हें बताऊंगी तो बोला बार बार फोन करेंगे। हाँ बताओ, हम टहलने निकले, आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरे साथ ही है। फोन लेना जरा जगदीश ने, उनको फोन दिया। बोला हाँ हम यहाँ पे आए हैं कलानगर में और पापा को और मम्मी को पकड़ के रहूंगा और दिखाऊंगा कि उन्होंने मेरी कसम तोड़ी है, ये वो। जरा बड़ी मम्मी को फोन, तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने है, वो खतरे में है वहां पर पहले से ही और तुम उसके पास गए हो। ऐसे करके नित्या ने फोन काट दिया और जगदीश ने अर्जुन को इन्फॉर्म कर दिया। क्या व्हाट, मम्मा ने ऐसा किया है? ये मम्मा ठीक है बेटा, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं देखता हूँ। अब अर्जुन वहां से बाहर निकल रहा है। काशी को बोला तुम रेस्ट करो, मोहन सर यहाँ बैठेंगे और आप बैठेंगे, मेजा आप बैठोगे जब तक उनकी टीम पूरी नहीं आ जाती हमारी, उसके बाद ही हम दावा बोलेंगे। तब तक हम यहाँ रेस्ट करेंगे, तब तक मैं देख कर आता हूँ वो लोग कहाँ पहुंचे, किस जगह पे। तो वो लोग आराम करे, अर्जुन बाहर निकल गया, फिर वो नित्या को फोन करेगा वगैरह वगैरह। तुमने ऐसा किया। बस यही था आज की एपिसोड की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि कल।